झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी बैठक। आगामी 10 जुलाई को विधायक दल की होगी बैठक। बैठक में तमाम विधायक रहेंगे मौजूद। जमशेदपुर के पोटका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शिलान्यास। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने किया शिलान्यास। स्कूली बच्चों ने शिक्षा मंत्री का किया भव्य स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ने की कही बात। चुनाव को लेकर महागठबंधन में चर्चा। राजधानी रांची में मुहर्रम को लेकर फ्लैग मार्च। राजधानी रांची में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। पटना में अपराधियों का दिखा तांडव। उद्योगपति की गोली मारकर हत्या। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 10 जुलाई को विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सीएलपी लीडर प्रदीप यादव समेत पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। विधायकों के बीच में सरना धर्म कोड, जातीय जनगणना, पेशा कानून और ज्वलित राजनीतिक मुद्दे को लेकर चर्चा किया जाएगा। वहीं संगठन को मजबूती पर भी चर्चा होगी। आपको बताते चलें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होनी है। दरअसल 10 जुलाई को विधायक दल की ये बैठक होगी और बैठक में तमाम विधायक मौके पर मौजूद रहेंगे। देखिए, विधायक दल की बैठक अनुमान विधानसभा सत्र के अवसर पर या तो उनके पूर्व या बीच में रखी जाती है, लेकिन हम लोग जो है विधायकों की बैठक 10/7/2025 को अपराह्न 4 बजे कांग्रेस भवन में आहूत की है और सभी को, माननीय सभी विधायकों को पत्र भी भेजा जा रहा है। कौन कौन शामिल हो सकते हैं? हाँ, इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य, झारखंड प्रभारी माननीय के राजू भी उपस्थित हैं। किन विषयों पर चर्चा संभव? इस बैठक में हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वह पेशा कानून के बारे हो, सरना धर्म कोड के बारे हो, या और जो ज्वलंत ओबीसी के 27% आरक्षण के संबंध में हो, जातीय जनगणना के संबंध में हो, या बहुत सारे इम्पोर्टेंट अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में हो, अनुसूचित जाति सलाहकार समिति के संबंध में हो, विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पोटका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आधारभूत संरचना विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया है और साथ ही इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। बच्चे और शिक्षक एक साथ रह करके पढ़ने का व्यवस्था किया है और उसमें इस वर्ष जो रिजल्ट है निश्चित तौर पर वहां पर फेल होना नहीं चाहिए। जो आज का इस बार का रिपोर्ट में 3-4 लड़के फेल किए हैं, इस पर हमने कल का बैठक में, समीक्षा बैठक में पाया, शिक्षक लोग का ये कहना था कि बच्चे लोग नहीं पढ़ते, बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। इसी के लिए मैं 5 कमेटी का जांच दल बना दिया है और बच्चे से भी जांच करेंगे, शिक्षक से भी जांच करेंगे। उसमें अगर किसी भी गलती पाया जाएगा तो वैसे चाहे जो भी हो, बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे, कम से कम वहाँ पर आवासीय विद्यालय है, स्कूल घंटी के बाद रात को भी पढ़ाया जाता है, सुबह पढ़ाया जाता है, फेल तो नहीं होना चाहिए। यही कारण कि मैं जान पाता हूं। जो रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई। सर, जिले में कई मॉडल स्कूल जो अधूरे पड़े हैं पिछले 10 सालों से, क्या कहना चाहेंगे?
इसका जिम्मेवार की पूर्ववर्ती सरकार है। और जिसको हम सुधारने के राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिम्मा लेकर के वैसे मॉडल स्कूल को अपना राज्य अंश से बनाने का काम शुरू कर। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चुनाव लड़ने की बात कहे जाने के बाद में गठबंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार विधानसभा चुनाव में सीट मांगने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की तरह बिहार में भी सभी को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। मांगना चाहिए। जेएम को जिस तरह हम लोग झारखंड में गठबंधन के तमाम साथी मिलजुल करके तय किए और सीटें का बंटवारा किए और हम लोग कलेक्टिवली एक साथ चुनाव लड़े, जिसका नतीजा हुआ कि हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और जिसके नेता हम लोग के माननीय हेमंत सोरेन जी हुए। तो वहां पर भी जिन क्षेत्रों में जेएमएम का प्रभाव है, ये ऊपर लेवल की बात है, हाई लेवल की। जैसे यहां पर झारखंड में हम लोग आपस में बैठे हाई लेवल के नेता के साथ और तय हुआ सीटों का बंटवारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और हम लोग एक साथ मिलजुल करके लड़ने का काम किए चुनाव। उसी तरह वहां भी हाई लेवल पर ये सब डिस्कशन होता है सीटों के बंटवारे का, और ये तय वहीं पर होता है। इंडिया गठबंधन इस बार वहाँ बिहार में भी एक साथ चुनाव लड़ेगा। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये तो आपस में मिलजुल के सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे। तो वहीं कोडरमा जिला के कई प्रखंडों और नगर निकायों में आरजेडी का 29वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान राजद के प्रखंड नगर निकाय के अध्यक्ष के द्वारा पार्टी का झंडा फहराया गया, साथ ही केक काटा गया। आरजेडी नेताओं ने बताया कि आज ही के दिन आरजेडी की स्थापना समाज में दबे कुचले और गरीब लोगों की आवाज बनने के लिए की गई थी। 97 से प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस 5 जुलाई को मनाते चला रहे हैं। उसी तरह से आज भी हम लोग मना रहे हैं, और आज के दिन में ही हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो मूल सिद्धांत जो है दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक या फिर किसी भी जाति में जो गरीबी अगर हो तो उसकी समस्या को समतामूलक समाज की स्थापना का मेन उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए। आज क्या कुछ आप लोगों ने संकल्प लिया? संकल्प लिया हम लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान के समय में जो परिस्थिति जो है, इनके द्वारा जो समय समय पर जो है दलितों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर जो वार जो किया जाता है, इस तरह से इस देश के माहौल को हिंदू मुस्लिम करके जो तनावपूर्ण किया जाता है, दंगे फसाद किए जाते हैं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया। राष्ट्रीय जनता दल का एक ये है कि मतलब हमारे देश में समतामूलक समाज की स्थापना होना चाहिए। कोई बड़ा कोई छोटा यहाँ नहीं है। 29वां वर्षगांठ हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के पूरे कोडरमा प्रखंड में धूमधाम से मनाया गया, जो आप सब लोग देखे हैं। आज ये स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा तोलन करके इस शुभारंभ किए, और यहाँ जितने भी तमाम लोग बैठे हुए थे सभी को बधाई दिए, केक भी काट करके हम लोग बधाई दिए। और मैं आज हम लोग ये संकल्प लिए कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, जो जमीन पे काम करने वाली पार्टी है। तो वैसे जो आज इस गरीब गुरबा को दबके और दबाने की प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे और वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आने वाला जो विधानसभा हमारे होंगे कोडरमा में, वो झंडा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री सुभाष यादव जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। आज के स्थापना दिवस में संकल्प क्या लिया? संकल्प यही है कि हम लोग निष्ठापूर्वक ईमानदारी से जो राष्ट्रीय जनता दल उस सिद्धांत पे हम लोग चलते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर चलेंगे, कभी सर झुकाने का काम नहीं होगा। रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रहे व्याख्यान माला के अंतिम दिन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.के. द्विवेदी का आगमन हुआ है, जिनका स्वागत प्राचार्य डॉक्टर संपति पॉल ने एक पौधा और मोमेंट देकर किया है। परंपरा को निभाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके की गई। वहीं अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने आज के विषय डिजिटल शिक्षा के साथ में प्रभावशाली शिक्षण पर बोलते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्र अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इससे जो है वो श्रम एवं समय की बचत होती है।
व्याख्यानमाला अपने आप में ही एक ज्ञान का भंडार है, उससे जितना ले सके वो बहुत बढ़िया है। हमने तो श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की ओर से इसका आयोजन किए हैं और अपना स्टूडेंट को इस ज्ञान भंडार से कुछ लेने के लिए बोले हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 6 दिन का जो ये लेक्चर सीरीज चला है इससे काफी ज्यादा बच्चों को फायदा हुआ है, क्योंकि आज का जो एज है जो मॉडर्नाइजेशन का एज है और जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का साथ साथ जो है अब AI जो आया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन चाहिए। जो बच्चा जो प्रशिक्षु शिक्षक है इस माहौल में उसको जीना होगा, इस माहौल को एडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी भावी पीढ़ी को वो आगे बढ़ा सकेंगे। सर, हमारा 6 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया गया था महाविद्यालय में, जिसके उपरांत का टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस तरह आज के वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के लिए, हमारे लिए और इफेक्टिव क्लासरूम के लिए अनिवार्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जरूरी है, लेकिन इसका हम शिक्षक और हम सभी छात्र किसका इतना प्रयोग करें और कितना करना चाहिए, ये भी हम इस लेक्चर सीरीज के दौरान सीखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य जरूर है, लेकिन हमारा भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं है। इन 6 दिनों बेसिक क्या चीज था जो लोगों तक पहुंचाया जाए, आमजन तक पहुंच जाए, वैसी कोई चीज है या वैसी कोई शब्द? मैं बोलना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत उभरता और एक नया शब्द है, लेकिन हम सभी समाज के सभी लोगों को इसमें एथिक्स, अपनी नैतिकता को ध्यान रखना, इसके मूल्य को ध्यान रखना अनिवार्य। मुहर्रम को लेकर रांची में फ्लैग मार्च किया जा रहा और रांची के सिटी एसपी अजीत कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च में जवान और पदाधिकारी शामिल हुए हैं और इस दौरान कोतवाली डीएसपी सिटी डीएसपी सहित कई थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। मुहर्रम को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी और सामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से पुलिस निपटने की तैयारी में है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर ट्रैफिक में बदलाव भी किया गया। हजारों की संख्या में कई चौक चौराहों पर जवान तैनात किए गए। माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। को लेके अभी फ्लैग मार्च निकाला गया। यह एक तरह का संदेश है कि सभी लोग देख लें, समझ लें कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। आप खुशी खुशी त्योहार को मनाएं और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक लोग हैं, उनके लिए कड़ा संदेश है कि अगर व्यवस्था में खलल डाली गई या बाधा उत्पन्न किया गया और डाला गया, किसी तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो वो चाहे कोई उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन कैमरे एवं सीसीटीवी के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और पर्याप्त संख्या पुलिस बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं। सभी से अपील है कि खुशी खुशी त्योहार मनाएं। पूरे राज्य वासियों से अपील है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें और त्योहार को मनाएं, कानून का पालन करें। हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों। मुहर्रम पर्व को लेकर मसौड़ी के तारेगना रेल थाना में और शांति समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता रेल थाना तरेगना थानाध्यक्ष राजू दुबे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मसौड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और इसके साथ ये निर्णय लिया गया है कि जुलूस के दौरान किसी तरह की परंपरागत हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आज मुहर्रम को देखते हुए मसौड़ी रेल थाना में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मसौड़ी के गणमान्य एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं लोग के बैठक आहूत की गई है एवं साथ ही साथ इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रोसेशन निकलेगा सरकारी निर्देशों के अनुरूप ही निकलेगा, किसी तरह की अनियमितता उसमें नहीं बरती जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब जुलूस निकलती है तो परंपरागत हथियार भी निकाले जाते हैं। इसको लेकर आप क्या करेंगे? सरकार का सख्त निर्देश है कि हरवा हथियार, परंपरागत हथियार, किसी तरह का हथियार का प्रयोग नहीं किया जाएगा जुलूस में। मुहर्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पाकुन पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। इसी क्रम में शहर के अम्बेडकर चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसडीपीओ दयानंद आजाद ने किया। मौके पर उपस्थित एसडीपीओ दयानंद आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि पर्व के दौरान यदि कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि शहर के मुख्य चौक चौराहों
और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्ती लगातार जारी रहेगी। मुहर्रम पर्व को लेकर के जो कल और परसों मनाया जाना है, कि उसमें अगर कोई उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करेंगे तो उनसे कैसे सख्ती से निपटा जाए, और उन लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि पाकुड़ पुलिस पूरी तरह तैयार है मुहर्रम में व्यवधान डालने की मंशा रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। और अब ये मॉक ड्रिल की परंपरा प्रत्येक पर्व त्योहार में जारी है। में आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड अंतर्गत कबूतर खोपे गांव में फर्जी फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया। खुद को फाइनेंस एजेंट बताने वाले 4 लोगों ने ग्रामीण महिलाओं को लोन का झांसा देकर उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड और बायोमेट्रिक फिंगर जैसी जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर उनके बैंक खातों से हजारों रुपए उड़ा लिए। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि उन्हें बिना गारंटर के 50 आपको बताते चले कि यहां पर आरोपियों ने दस्तावेज लेने के बाद में कुछ महिलाओं को नकली आवेदन रसीद जो है वो थमाई थी और कहा था कि 2 से 3 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा। लेकिन लोन तो दूर, जब महिलाएं बैंक पहुंची तो पता चला कि उनके खातों से रकम निकाली जा चुकी है। पीड़ित महिला रूबी देवी, सरिता देवी बताती हैं कि हम लोग तो सोचे कि लोन मिलेगा तो घर में काम शुरू करेंगे, और साथ ही जिरवाबाड़ी थाना पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुनियोजित साइबर ठगी का मामला प्रतीत होता है। कबूतर को फिर गाँव है, ये वार्ड नंबर 23 में पड़ती है। यहाँ पे थाना पड़ती है, जिरवाबाड़ी थाना पड़ती है। 22 तारीख का दिनांक 22 तारीख को 4 लोग आए, बाइक सवार थे। वो आए, यहाँ पे बोला गया कि आप लोग को लोन लेना है 1.5 लाख 1 लाख जो आप चाहते हैं आप लोग को मिल जाएगा, बस आपको अपना बायोमेट्रिक, अपना फोटो और सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने हैं। तो जिसमें महिला जिसमें लालच में कुछ या ठगी के मामले, तो ये ठगी का मामला है, उसमें वो क्या किया, अपने बायोमेट्रिक दे दिया। बायोमेट्रिक देने के बाद सब अपना अपना दे दिया। उनका ये कार्ड है, ये जहाँ से वो अपना कार्ड दिया गया, उनको बोला गया, ये बोला कि ये मेरा है, मेरा ऑफिस खुलेगा एक फाटक पास, कॉलेज फाटक मेरा खुला। पहले से मैं बरेट में ऐसा ऑफिस ऐसा बताया गया नागरिकों को। फिर उसके बाद ये लोग क्या किए थे, जितने भी जनता थे उस दिन चला गया। फिर 3 तारीख रात का समय था जब आप सबका अकाउंट से मतलब पैसा कटने लगा। 4 सर बाइक से आया 4 बजे शाम में, तो हम लोग के गांव में एक जगह बैठा, बोला कि दीदी लोग तुम से लोन लेना है। तो हमने को बोली सन कि हाँ सर हमको लोन लेना है। क्या आया तो बोला कि आधार कार्ड, मोबाइल नंबर सब चीज लाओ, पूरा डिटेल से आपको लोन देंगे। तो हम लोग अपना अपना घर से, हम लोग के पति नहीं था तो हम लोग घर से अपना सारी डिटेल लिया के दिए उसको सर को, तो दिए तो फिंगर भी लिया, सब चीज डिटेल लेने के बाद फिंगर भी लिया, उसमें नाम लिखवाया, सब चीज करके दीदी आप लोग के 1.5 लाख देंगे 1 लाख कहीं सर मेरा ड्यूज है तैसे का, फिर भी पैसा आपको मिलेगा। तो हम दे दिए उसको सब चीज, फिंगर लिया, आधार कार्ड लिया, मोबाइल नंबर लिया, मैंने सारी चीज लिया। मोबाइल मशीन लगा के 2 बार हम लोग के फिंगर भी लिया। ग्रुप का लोन आया था ना, लोन के बाद एथी कर 4 लोग आया था। उसके बाद हम लोग से फार्म भरवाया, साइन करवाया उस पर। उसके बाद टिप्पा लिया, फिंगर लेने के बाद हम लोग से मेरा फोटो लिया। उसके बाद पैसा 10,000 काट लिया, पैसा नहीं दिया, भाग गया। वो फ्रॉड था, भाग गया, लोन के नाम पर भाग गया वो। क्या मामला रहा है? ये चानन गांव से थाना प्रभारी पे फोन किया गया कि वहाँ पर ठगी का मामला का बात प्रकाश में आया है, जो कि हम दीवा गश्ती क्रम में थे, हमें भेजा गया। यहाँ आए, यहाँ उपस्थित ग्रामीणों से कुछ महिलाओं को आप लोग के द्वारा देखा गया, सुना गया, कुछ ठगी का बात। वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज पेटिया के पास में अज्ञात वाहन की ठोकर से बीएलओ कार्य में लगे 48 साल के शिक्षक की मौत हो गई है। मृतक शिक्षक बरियारपुर वार्ड संख्या 9 निवासी रामप्रीत राय बताया जा रहा। रामप्रीत राय गनियारी नवसृजित मध्य विद्यालय में कार्यरत थे और बीएलओ के पद पर यहां पर आपको बताते चलें कि साइकिल से घर लौट रहे थे, तभी नयागंज पेटिया के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें ठोकर मार दी है। हमारे ग्रामीण शिक्षक हैं रामप्रीत राय, जो गनियारी उत्क्रमित गनियारी नवसृजित मध्य विद्यालय यहाँ दक्षिण में पदार्थ से हैं। तत्काल उनको सरकार का जो गाइडलाइन है उसके लिए बीएलओ का ड्यूटी दिया गया था।
बीएलओ का ड्यूटी सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे रात तक चलता है। काफी लोग प्रेशर में ड्यूटी से आहित हैं, जो ड्यूटी 8 बजे सदैव प्रखंड कार्यालय से आ रहे थे, बीएलओ की ड्यूटी समाप्त करके फॉर्म जमा करके उसी क्रम में नयागंज हाट के पास आने पर अंधेरा था, साइकिल से आ रहे थे, बेचारे गरीब आदमी थे, जो एक अज्ञात कोई वाहन गया जो धक्का मारते हुए उनको चला गया। शिक्षक रामप्रीत राय बीएलओ का कार्य कर रहे थे। मीटिंग सरकार की मंशा मुझे गलत साबित होती है। मीटिंग 7 बजे मीटिंग बुलाया गया, सभी बीएलओ मीटिंग में थे और उसमें से रामप्रीत बाबू जो शिक्षक बीएलओ में कार्यरत थे वो ज़्यादा प्रेशर में नजर आ रहे थे और इस प्रेशर में उनको ये बोला गया जब भाई जितना जल्दी हो और फॉर्म को ऑनलाइन किया जाए, और इस प्रेशर में वो निकले हैं और जाके गंज मार्केट में पेठिया के नजदीक उनकी मतलब किसी असंतुलित वाहन के द्वारा धक्का लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें ये टीचर थे, ये बीएलओ में अभी कार्यरत थे। ये बीएलओ ये कार्य करके सदी से 6:30-7 बजे मीटिंग से लौट रहे थे। मीटिंग से लौटने के बाद ये उनको बोला गया मीटिंग में कि जो अपना ये कार्य कीजिए जाके, यही कार्य करवा के उधर से और अपलोड और करवा रहे थे वहाँ पे जी हैं, और वही मतलब आ रहे थे। तो वही 8:30 बजे क्रम में वही गंज बाजार पेठिया के पास एमजीएम थाना क्षेत्र के मानगो अंतर्गत NH 33 पर किनारे स्थित सिमूल डांगा में अमूल दूध के गोदाम में भीषण आग लग गई है। यह गोदाम गुजराती सहकारी दूध वितरण संघ लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा था। घटना सुबह करीब 7 बजे की है। आग लगने की संभावित वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा और साथ ही मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया है। CCL B&K के क्षेत्र के बोकारो कोलियारी के परियोजना पदाधिकारी ने दमकल से बेरमो के खटाल में भूमिगत आग पर काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा परियोजना सामाजिक कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए कोयले का उत्पादन करती है। पूरे बेरमो कोयलांचल में एकमात्र बोकारो कोलियारी को मिला है और इसके अलावा DVC BTPS DVC चंदपुरा एक्सप्लोसिव कारखाना गोमिया में है। छपरा सोनपुर रेलखंड पर डोरीगंज थाना अंतर्गत मानूपुर जहांगीर रेलवे ढाला के पास में रेलवे ट्रैक पर एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिला है और महिला का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ था। सूचना के बाद डोरीगंज थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। शव की पहचान डोरीगंज थाना क्षेत्र के जैतिया बाजितपुर गांव निवासी राजदेव कुमार की 25 साल की पत्नी पिंकी देवी के रूप में हुई। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। न पता हुआ इतना बाल बच्चा रो रहा है, आके पता करता हूँ, फोन से पता किए तो कहीं पता किए तो बोले है लोग नहीं यहाँ नहीं आया। तो फिर उसके बाद घर आए दिन में 11 बजे तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग मिला। कहाँ पड़ी बॉडी वो रेलवे ढाला था वहाँ स्थिति है। क्या लगता है आपको क्या हुआ है? ये मान मौत हुआ है, मान कोई आंधी ले गया है, ऐसे कर गया। जिला पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है, जहां पर प्रतिबंधित भाकपा माओ नक्सली संगठन के उग्रवादियों द्वारा टोकलो थाना और साथ ही दलबंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में गोला बारूद छुपाकर सुरक्षा बलों के विरुद्ध उनका अभियान रोकने और लक्षित कर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से रखने की सूचना पर संयुक्त अभियान दल द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो टोकलो थाना एवं दलबंगा ओपी के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए, आपको बताते चलें कि 2 किलोग्राम वजन का लगभग 30 आईईडी बरामद कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम विरोधक दस्ता के सहायता से नष्ट किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।